Next topic is measurement of electrode potential. Measurement of electrode potential. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं? तो इसमें एक स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं कि दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो एग्जैक्टली, कैन नॉट बी मेजर्ड एग्जैक्टली, ठीक है, बट द पोटेंशियल डिफरेंट कैन बी मेजर्ड. अब इसका मीनिंग क्या है? पोटेंशियल, एग्जैक्ट पोटेंशियल कैन नॉट बी measured, but the difference, but the potential difference between electrode can be measured. तो मतलब जो इलेक्ट्रोड होता है उसका एग्जैक्ट पोटेंशियल आप नहीं बता सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, दो जो इलेक्ट्रोड लगा है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वोल्टेक सेल में दो जो इलेक्ट्रोड लगा होता है, ये इधर बीकर में, एक इधर बीकर में, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आप फाइंड कर सकते हैं. अब इसको ऐसा क्यों हो सकता है? तो इसको ऐसे सोच सकते हैं आपको, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, कोई किसी चीज का हम वेट करते हैं, सपोज आप बोल सकते हो, सपोज वेट कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? एक रेफरेंस पॉइंट. जनरली जो आयरन का बॉक्स होता है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 100 kg, इस तरह से जो आयरन के बॉक्स का वो एक मास है जिसके कंपैरिजन में हम सारे मेजरमेंट लेते हैं. 1 kg शुगर लेना है तो 1 kg उसका मेजरमेंट, उसको उसके अकॉर्डिंग आप वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगे उसको, ठीक है. सो दैट इज, तो जो मेजरमेंट हम लेते हैं, जो भी मेजरमेंट, या हाइट है, किसी चीज का हाइट मेजर करते हैं, जैसे कि ये जो हिमालय है उसका हाइट कितना है, तो वो कुछ 8000 मीटर्स है, तो वो कैसे आया? वो सी के लेवल से. तो रेफरेंस तो कहीं ना कहीं हमको कुछ लेना पड़ता है, तभी हम किसी चीज को बता सकते हैं, ठीक है. तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम एक जो रेफरेंस लेता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट इज ऑल्सो नोन एज CSHE, ठीक है. तो सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसको आपको कंसीडर करना है. जैसे कि ये बीकर है, इसमें कुछ अरेंजमेंट इस तरह से करता है. यहां सॉल्यूशन जो लिया है, इट कंटेन्स ऑलवेज 1 मोलर हाइड्रोजन, H पॉजिटिव, ठीक है. ये सॉल्यूशन लिया है. अब इसमें क्या किया आपने? यहां पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन तो गैस होता है, या इस तरह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम यहां पर क्या लेते हैं? कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं अरेंजमेंट है, जिसमें आपने ये यहां पर आउटलेट और कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हुआ. ये वायर, जो ये वो वायर है जो मतलब आगे कनेक्ट होगा दूसरे इलेक्ट्रोड से, ठीक है. तो ये आपका जो वायर है दैट इज प्लेटिनम वायर, और यहां पर एक प्लेट होगा, प्लेटिनम प्लेट या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है. इस वायर इज ऑफ प्लेटिनम, और यहां से निकल रहा होगा H2. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm और 1 बार, ठीक है. तो ये आपका अरेंजमेंट है, इसको हम बोलते हैं सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब इसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल अज्यूम्ड है ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0. इसका हाफ सेल का, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, आप जो बोल सकते हो E नॉट सेल की जगह ये बोलेंगे इसको, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट H पॉजिटिव टू H2, इट इज 0, ठीक है. इसको हमने 0 कंसिडर किया, तो इसके रेफरेंस में हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं. यहां पर मतलब यानी कि यहां पर आपने एक और इलेक्ट्रोड लगा दिया जिसका आपको मेजरमेंट करना है एज अ एनोड और एज अ कैथोड. आप कैसे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी एक्ट एज एनोड और कैथोड. तो अगर मान लो ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो एनोड की तरह जब एक्ट करेगा
सिंपल हाइड्रोजन, तो उस पर क्या रिएक्शन होंगी, ठीक है, क्या रिएक्शन होंगी यहाँ पर, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो H2 कन्वर्ट्स इनटू H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, या रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ H2 कन्वर्टिंग इनटू H पॉजिटिव प्लस, ठीक है, दैट इज हाफ सेल, दैट इज द रिएक्शन एट एनोड। लाइकवाइज एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पर ये आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, 0 से +1 में गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइकवाइज कैथोड पर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस H पॉजिटिव receives electron, gains electron and converts into H2. तो that is the half cell reaction of cathode. तो ये दोनों तरह एक्ट कर सकता है, कैथोड और एनोड, वो डिपेंड करता है आपने किसी भी मेटल के साथ में लगाया है, उससे उसके करस्पॉन्डिंग आप जो है उसका मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो क्या है, 0, ठीक है, इसको हमने 0 कंसिडर किया, तो इसी से हम रेफरेंस लिखा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको हम जनरली रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सेम वैसे ही है जैसे आयरन का आपने बॉक्स लिया है, उसी के कंपैरिजन में आयरन का जो मेजरमेंट है 1 kg का, उसी के रिस्पेक्ट में हम अदर थिंग्स को मेजर करते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पर इसको आप सोच सकते हैं कि ये आपका अदर इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये क्या है, 0 है, 1 मोलर होने से इसको 1 मोलर लेना है, उसके करस्पॉन्डिंग आप जो है इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Hello dear students, so in previous class we have studied सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब जिससे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के थ्रू, यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसको यूज करके हम अदर मेटल्स का जो इलेक्ट्रोड होता है उनका रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करते हैं, ठीक है, उसको देखा था। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, जो पोटेंशियल निकाला है इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का, उसी का एक अरेंजमेंट, उसकी जो वैल्यूज है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब क्या है, देखो पहले तो देखते हैं सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या देखा था, दैट इज सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, दैट इज SHE। इसमें क्या होता है अरेंजमेंट, तो प्लेटिनम वायर लेकर के उसको एक कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना होता है, हाइड्रोजन आयंस का 1 मोलर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका जनरल जो रिएक्शंस था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज एनोड एज वेल एज कैथोड, ठीक है। जैसे कि एनोड पर क्या होता है, एनोड में क्या होगा, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट्स इनटू H पॉजिटिव आयंस, ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाइड्रोजन का कन्वर्ट किस में होता है, H पॉजिटिव में, विच इज 1 मोलर। कंसंट्रेशन क्या होगा, यूनिटी होगा, ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन। देन अगर ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहे हैं तो उस पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर होता है रिडक्शन, ठीक है। तो जो H पॉजिटिव है वो कन्वर्ट होता है, जो वाटर में जो एक्वस सॉल्यूशन H पॉजिटिव का हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। प्रेशर इज 1 bar एंड कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, 1 bar और से 1 atm, बिकॉज
1 बार और 1 ATM में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. 1 ATM is almost equal to 1.008 bar. So we can consider 1 ATM as 1 bar. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मींस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ये जो 1 मोलर ही है, तो ये इसका जो पोटेंशियल है उसको क्या लिया है इस पर, एट रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हो. टेम्परेचर इज ऑल्सो 25 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर भी यहां पर बता सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन. ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है 1 बार, 225 डिग्री सेल्सियस, 1 मोलर, इस सिचुएशन में आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज 0 वोल्ट. ये आपको याद है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोजन का 0. ठीक है, हाइड्रोजन का 0 लेते हैं तभी आप दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं. इंडिविजुअल सेल का पोटेंशियल हम नहीं मेजर कर सकते. ठीक है, तो इसलिए जैसे ई सेल है तो वो किस तरह से मेजर करते हैं, आपने कोई भी मेटल लिया है, सो दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और राइट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. तो यहां पर कहीं पे भी ये जो इसको जब एक एनोड या कैथोड की तरह पे प्लेस करोगे, एक मेटल लिया आपने, जैसे सपोज जिंक लिया है. ठीक है, तो जिंक मेटल के साथ में आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पुट अप किया एज अ एनोड, सॉरी एज अ कैथोड, तो उस केस में क्या होगा. ठीक है, उस केस में आप ये बोल सकते हैं कैथोड माइनस एनोड. जो डिफरेंस, जो पोटेंशियोमीटर है, जो रीडिंग देगा पोटेंशियोमीटर, वो रीडिंग जो देगा वो क्या होगी, वो पोटेंशियोमीटर आपका रीडिंग दे रहा है, वो एक्चुअली जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होगा. क्यों? क्योंकि मतलब उस शेल का भी पोटेंशियल होगा और जिंक का भी होगा, क्योंकि इसका तो क्या है 0. तो 0 और माइनस जो भी आएगा, जो रीडिंग आएगी एक्चुअली, तो वो रीडिंग आती है जिंक के लिए. कितनी रीडिंग आती है? जिंक 2 पॉजिटिव के लिए रिडक्शन पोटेंशियल आता है -0.76 वोल्ट. ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है. तो इस तरह से आपको याद रखना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. कुछ सारी वैल्यूज याद नहीं रखनी होंगी. ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये इसी का यूज करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है, जो कि आपका जो, या जिसे रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हो आप. उसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें हम देखेंगे कि क्या क्या आप जो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी निकाल सकता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी निकाल सकता है, या ये देख सकता है वैल्यूज को देख के कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको नहीं करेगा. ठीक है, रिड्यूस कर पाएगा या ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ये सारी चीजें आप देख पाओगे. ठीक है, चलो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब जिससे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के थ्रू, यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड. हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसको यूज करके हम अदर मेटल्स का जो इलेक्ट्रोड होता है उनका रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करते हैं. ठीक है, उसको देखा था. आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, जो पोटेंशियल निकाला है इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का, उसी का एक अरेंजमेंट, उसकी जो वैल्यूज है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. मतलब क्या है, देखो पहले तो देखते हैं सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या देखा था. दैट इज सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, दैट इज SHE. इसमें क्या होता है अरेंजमेंट, तो प्लेटिनम वायर लेकर के उसको एक कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना होता है, हाइड्रोजन आयंस का 1 मोलर कंसंट्रेशन होता है. ठीक है, तो यहां पर इसका जनरल जो रिएक्शंस था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज
एनोड एज वेल एज कैथोड। ठीक है, जैसे कि एनोड पर क्या होता है, एनोड में क्या होगा, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट्स इनटू H पॉजिटिव आयंस, ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाइड्रोजन का कन्वर्ट किस में होता है, H पॉजिटिव में, विच इज 1 मोलर। कंसंट्रेशन क्या होगा, यूनिटी होगा, ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन। देन अगर ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहे हैं तो उस पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर होता है रिडक्शन। ठीक है, तो जो H पॉजिटिव है वो कन्वर्ट होता है, जो वाटर में जो एक्वस सॉल्यूशन H पॉजिटिव का हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, प्रेशर इज 1 बार एंड कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। 1 बार और से 1 एटीएम, बिकॉज 1 बार और 1 एटीएम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 एटीएम is almost equal to 1.008 bar. So we can consider 1 ATM as 1 bar. ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मींस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ये जो 1 मोलर ही है, तो ये इसका जो पोटेंशियल है उसको क्या लिया है इस पर, एट रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हो। टेम्परेचर इज ऑल्सो 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी यहां पर बता सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है 1 बार, 225 डिग्री सेल्सियस, 1 मोलर, इस सिचुएशन में आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज 0 वोल्ट। ये आपको याद है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन का 0। ठीक है, हाइड्रोजन का 0 लेते हैं तभी आप दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, इंडिविजुअल सेल का पोटेंशियल हम नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जैसे ई सेल है तो वो किस तरह से मेजर करते हैं, आपने कोई भी मेटल लिया है, सो दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और राइट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहां पर कहीं पे भी ये जो इसको जब एक एनोड या कैथोड की तरह पे प्लेस करोगे, एक मेटल लिया आपने, जैसे सपोज जिंक लिया है, ठीक है, तो जिंक मेटल के साथ में आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पुट अप किया एज अ एनोड, सॉरी एज अ कैथोड, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में आप ये बोल सकते हैं कैथोड माइनस एनोड, जो डिफरेंस, जो पोटेंशियोमीटर है, जो रीडिंग देगा, पोटेंशियोमीटर वो रीडिंग जो देगा वो क्या होगी, वो पोटेंशियोमीटर आपका रीडिंग दे रहा है वो एक्चुअली जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि मतलब उस शेल का भी पोटेंशियल होगा और जिंक का भी होगा, क्योंकि इसका तो क्या है 0, तो 0 और माइनस जो भी आएगा, जो रीडिंग आएगी एक्चुअली, तो वो रीडिंग आती है जिंक के लिए, कितनी रीडिंग आती है, जिंक 2 पॉजिटिव के लिए रिडक्शन पोटेंशियल आता है -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इस तरह से आपको याद रखना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ सारी वैल्यूज याद नहीं रखनी होंगी, ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये इसी का यूज करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है, जो कि आपका जो, या जिसे रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हो आप, उसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें हम देखेंगे कि क्या क्या आप जो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी निकाल सकता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी निकाल सकता है, या ये देख सकता है वैल्यूज को देख के कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको नहीं करेगा। ठीक है, रिड्यूस कर पाएगा या ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ये सारी चीजें आप देख पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो हियर इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैसे तो आप बुक से कन्वे करना, बुक ओपन करके रखना अभी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक, उसमें पेज नंबर आपका शायद 69 या 70 ऐसा कुछ पेज है, मींस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में सेकंड थर्ड पेज आप ऐसा बोल सकते हैं, उसमें को मिल जाएगा। ये इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है। मैंने कुछ इंपोर्टेंट ही लिखा है, उसमें बहुत सारे हैं और आपको याद नहीं रखना है, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये राइट किए, ठीक है। याद जो रखना है वो आपको याद रहना चाहिए, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। ये जो मैंने लिया है ये लेफ्ट साइड में, आप बोल सकते हैं लेफ्ट साइड में जो है रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शंस क्या हो रही हैं, जो रिड्यूस फॉर्म में रिएक्शंस, और ये जो राइट साइड में है, यहां पर ऐसे बोल सकते हैं, ये जो वैल्यूज लिखा हुआ है दैट इज योर रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लिखी है, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल है 2.87 वोल्ट एंड लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका किस तरह से हम यूज करते हैं। अब याद रखना है कि यहां पर ये जो ऑर्डर है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रॉम यहां माइनस में 3.05 है और यहां प्लस में 2.87, मतलब माइनस से प्लस, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है। दूसरे टर्म्स में ये और क्या है, इट इज ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोल सकते हो आप, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो इट्स जो किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है वो खुद से क्या होता है, रिड्यूस, ठीक है। तो आपको ये भी पता हुआ फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है, वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका सबसे हाई इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि ये किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होगा, ये इटसेल्फ में ये रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, उससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा और ये F माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेल्फ में रिड्यूस होगा लेकिन सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो इसीलिए इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सेकेंड साइड जैसे लिथियम और पोटेशियम, these are the strongest reducing agents. The strongest reducing agent is lithium. ये किसी को भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये ऐसा बोलोगे आप, जो अभी तक एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम, तो वो किसी को भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, छोड़ देता है, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन लिखी है ये रिडक्शन रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन इसका जो क्या है, रिडक्शन की, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और लिथियम बन गया, पर एक्चुअल में होती है रिएक्शन क्या, ये हमेशा क्या, अपोजिट रिएक्शन। लेकिन यहां पर आपने रिएक्शन किसके लिए, हमेशा रिडक्शन की, बट लिथियम को क्या पसंद होता है, वो हमेशा ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है एंड दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहां से क्या पता चलता है, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर उसकी बहुत ज्यादा होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे कम होगा, यही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो दूसरे टर्म्स में जो अनदर ऑर्डर आप बोल सकते हैं वो क्या है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहां ऊपर से नीचे जाने में, फ्लोरीन से लिथियम जाने में रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगी, ठीक है। लाइकवाइज नीचे से ऊपर जाने में ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर का मीनिंग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हो, जो किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल सकते हो यहां पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, हायर द
हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्ट्रोंगर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। और दूसरा, लोअर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, weaker the lower the standard reduction, weaker the oxidizing agent, or stronger the reducing power, or strongest reducing agent। ठीक है। तो अगर किसी दो का कंपैरिजन करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन और जिंक को कंपेयर करना, विच वन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर कौन आ रहा है? आयरन। तो आयरन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इज जिंक। ठीक है, मतलब जिंक आयरन को रिड्यूस कर सकता है। या आपने एक कॉमन रिएक्शन देखा होगा क्या, जो कॉमन रिएक्शन ने वोल्टेज सेल में भी देखा है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट या जिंक कॉपर सल्फेट को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। ये जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये कॉपर में, या ऐसा बोल सकते हो डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेस क्यों कर पाता है? क्योंकि इसके पास इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल कम है कॉपर से, और ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो यहां पर देखो, इसका -0.76 है और इसका क्या है? -0.34। सॉरी माइनस नहीं होगा, यहां पर प्लस होगा, +0.34। ठीक है, कॉपर का क्या होता है? +0.34 और जिंक का क्या होगा? -0.76। तो जिंक, तो जो कॉपर है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एज कंपेयर टू जिंक। इन अदर वर्ड्स, जिंक इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक यहां पर 0 फॉर्म में है, तो ये इसको रिड्यूस करेगा या डिस्प्लेस करेगा, इसको हटा देगा और रिएक्शन हो जाएगी ये, और ये 0 स्टेट में चला जाएगा +2 से। ये +2 से 0 में चला गया रिडक्शन, और ये इसका 0 से +2 में आ गया जिंक सल्फेट। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये इटसेल्फ में ऑक्सीडाइज होगा और इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता, सपोज आपने लिया कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इतना दम नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। इट इज नॉट स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन जिंक। ये इसको उठाने का दम नहीं रखता है। ठीक है, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल थियरीज है, ये एक प्रकार से रिएक्टिविटी को ही दिखाता है कि कौन कितना दमदार है या कौन कितना दम वाला नहीं है, ऐसे ही बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ थोड़ा एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर, कौन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पता होना चाहिए जैसे, और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता होना चाहिए, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी पता होना है। ठीक है, बाकी और भी देखेंगे जो आपको याद होना चाहिए रिएक्शन की, ये रिएक्शन क्या होती है। जैसे कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन मैं बता देता हूं यहां पर, वाटर का रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन मिलकर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंगली ये रिएक्शंस आपको याद रखना है। बाकी तो नॉर्मल है कि दिया होगा जनरली आपको रिडक्शन पोटेंशियल, आपके क्वेश्चन में जो होगा वो दिया रहता है, क्योंकि वैल्यू को आपको याद नहीं रखना होता है सबका, वो ऑलरेडी गिवन होता है। ठीक है, हाँ हाइड्रोजन को आपको नहीं देगा, वो ऑटो अंडरस्टूड है कि 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से
इलेक्ट्रोकेमिकल का आपको जो है सीरीज को इतना ही याद रखना है। अब देखो इस पर क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पीटी प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है, कन्वर्टिंग इन प्लेटिनम सॉलिड, ये बस इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है। ये मेनली क्या है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, या सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। H2 गैसियस 1 बार कन्वर्टिंग इनटू H पॉजिटिव, तो ये कैसे एक्ट कर रहा है, एनोड की तरह। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन। लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिकल गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड को, ठीक है। और यहां पर कंसंट्रेशन कितना दिया है, 1 मोलर, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का आपको ये समझना है कि H2 गैस है, 1 बार प्रेशर, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू, ये सिंबल क्या इंप्लाई करता है, कन्वर्टिंग इनटू H पॉजिटिव एक्वस, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 1 मोलर इसका कंसंट्रेशन है, ठीक है। डबल एरो मींस सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस है, 1 मोलर कंसंट्रेशन, कॉपर सॉल्ट। तो आपको यहां पर स्टैंडर्ड, आपको यहां पर ई सेल निकालना है। जैसे ई सेल क्या होगा, ठीक है, ई सेल क्या होगा यहां पर, तो वो आप निकाल सकते हैं। ई सेल आप देखिएगा यहां पर क्या आता है, ऐसे केस में ई नॉट सेल, दैट इज ई H2 H पॉजिटिव, सॉरी फर्स्ट इज कैथोड माइनस एनोड, ई नॉट सेल इज कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, और राइट माइनस लेफ्ट। तो कैथोड कितना होता है कॉपर 2 पॉजिटिव का, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव का है 0.34, तो वैल्यू रख देना 0.34, या फिर यहां पर पहले एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, ठीक है, एंड माइनस ई नॉट H पॉजिटिव टू H2, ठीक है, H पॉजिटिव कन्वर्ट टू H2, तो ये आ जाएगा आपका, दैट इज यहां पर आपको किसको रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल को, इसलिए मैंने H पॉजिटिव से H2 लिखा है, ठीक है। आप जबकि ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 0.34 माइनस यहां क्या आ जाएगा 0, तो अल्टीमेटली क्या आ गया 0.34 वोल्ट। तो ये क्या है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल मतलब जहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कॉपर 2 पॉजिटिव दोनों लगाया, तो उसका सेल पोटेंशियल इस तरह से मेजर कर सकते हैं इसका यूज करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल एक और ले लेते हैं। देखिए गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है आपको, जिंक सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड। ये क्या है, गैल्वेनिक सेल, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है आपको, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। ई नॉट सेल क्या होगा, राइट साइड में कैथोड मींस कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई नॉट सेल, ये कौन सा होगा, ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, ये तो आपको पता है 0.34 माइनस, अब देखो जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू जिंक इज माइनस 0.76, ठीक है। ये क्या होगा माइनस 0.76 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यहां पर हमेशा किसका आप लोग जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है और आपको रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करना है, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 0.34 प्लस 7.76, तो ये कितना आ जाता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। 4 6 10, 1 बचा 7 3
10 111, ठीक है। तो 1.1 वोल्ट ये ई नॉट सेल है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। एनी स्टैंडर्ड कंडीशंस, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा तभी ये रिडक्शन पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, ठीक है। अदरवाइज जब कंसेंट्रेशन को ही अगर वेरी कर देंगे, कंसेंट्रेशन मोलरिटी इसके नंबर ऑफ आयंस अगर चेंज हो जाएंगे कॉपर और जिंक के सॉल्यूशन में, जो बीकर होता है उसमें सॉल्यूशन में चेंज हो गए अगर, तो उसको उसके करस्पॉन्डिंग ई नॉट सेल भी चेंज होगा, और वो किस तरह चेंज होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट ये रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो 0.76 आया था, -0.76, वो किसके साथ करके आया है, हाइड्रोजन के साथ में इसको एनोड की तरह या कैथोड की तरह लगा करके जैसे भी उसको यूज करके आया है, ठीक है। कॉपर को भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में यूज करके हमने ये सारी वैल्यूज मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में लगा करके सबका जो है रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर किया गया है, ठीक है। जैसे आपको 1 kg 2 kg मेजर करना होता है तो आप आयरन का एक बॉक्स लेते हो, एक मतलब बोल सकते हो आयरन का कुछ वेट है, ऐसा ही वेट जो इंटरनेशनली आपको मतलब यानी कि उसको वेरीफाई किया गया है कि उसी वेट को 1 kg बोलते हैं, ठीक है। तो उसके कंपेयर में हम जो है सारा वेट लेते हैं, 1 kg लेना है, 2 kg लेना है, जो भी आप देखा है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो बनाना को डजन में लेते हैं, तो डजन एक हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि डजन मीन्स 12, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है, तो वही रेफरेंस जो हाइड्रोजन है वही रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसको हमने 0 कंसिडर किया है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसकी कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की और एप्लीकेशन क्या है कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये सब प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो कुछ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, क्या क्या एप्लीकेशन जो मैंने अभी बताया भी है कुछ, जैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का, रिड्यूसिंग एबिलिटी का, कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बाय सीइंग द वैल्यूज ऑफ और कंपैरिजन, मतलब जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मतलब दो के बीच में कंपैरिजन, आपको एटलीस्ट दो के बीच में तो कंपैरिजन करना होगा कौन अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देख लेना जिसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसकी नेगेटिव में या जिसकी लोअर होगी, मान लो दोनों पॉजिटिव है आपका, जैसे ये भी पॉजिटिव है और आयरन और कॉपर, सॉरी ये कॉपर ले लो और सपोज लेड ले लो, ठीक है। इन दोनों में किसकी पॉजिटिव इसकी ज्यादा है, तो ये अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा लेड के कंपेयर में, और लेड इससे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। सिंपल है, तो इस तरह से कर सकते हो। या सेल ईएमएफ को प्रेडिक्ट करना, हाफ सेल जो सेल ईएमएफ प्रोड्यूस बताना है, जैसा भी बताया था मैंने सेल ईएमएफ जिंक और कॉपर लिया था वोल्टेक सेल का, तो उसमें क्या जो ऊपर होता है सीरीज में, हायर इन द सीरीज, जो ऊपर होगा उसको कैसे लेना है, जो ऊपर है उसको ले लेना है, जैसे जिंक और कॉपर, तो ऊपर जो होता है उसको कैथोड लेना है और जो नीचे होता है उसको एनोड लेना है, ठीक है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी उसको एनोड लेना है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी उसको कैथोड लेना है। क्यों? क्योंकि एनोड लोअर पोटेंशियल वाला लेंगे, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, जिसका लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जो जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमेशा जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही आपका एनोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो जिंक इसीलिए क्या होता है, जिंक को हम क्या लेते हैं, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेस है एज कंपेयर टू कॉपर, तो इसको लेते हैं एनोड और उसको लेते हैं कैथोड, ठीक है। तो यही लिखा है हाफ सेल प्लेस्ड अबव हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड इट एक्ट्स एज कैथोड, हाफ सेल प्लेस्ड बिलो लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज एनोड, ठीक है। सिंपल। देन प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी से मीन्स है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन आसानी से होगी या नहीं होगी, ठीक है। सिंपल। तो वो प्रेडिक्शन भी हम देखते हैं कि अगर ई नॉट सेल, ई सेल जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज
वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ठीक है, तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का भी हम इससे बता सकते हैं। जो ई सेल है, सेल ईएमएफ है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, लेस देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो ये बता सकते हैं। देन मेटल लोअर इन सीरीज कैन डिस्प्लेस और रिड्यूस द वन हायर अप इन सीरीज, मतलब जो नीचे वाला, ये जो सीरीज है इसमें जो नीचे वाली मेटल है, जो ये मेटल है, वो इनसे अबव वाले जितने भी मेटल या जो कुछ भी इनसे अबव में है उन सबको वो रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे जिंक किसको, कॉपर को रिड्यूस कर देता है, या बोल सकते हो लिथियम पोटेशियम को कर सकता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम को कर सकता है। ठीक है, तो ये सब इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाले का सॉल्ट को रिड्यूस कर देगा, उसमें से उसको निकाल देगा। जैसे जिंक, जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को निकाल देता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर निकल जाता है। ठीक है, तो वही डिस्प्लेस करने का टेंडेंसी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ध्यान रखना है। ठीक।